जी क्रिएटिव आर्ट फैमिली, आप सभी का हमारे जी क्रिएटिव आर्ट चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाला हूँ जय माता दी क्राफ्ट वर्क। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज मैं जय माता दी मोज़ाइक आर्ट वर्क बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये जो बर्फी शेप वाले मिरर आते हैं, एम्ब्रॉयडरी मिरर ये लिए हैं और 4 इंच का एमडीएफ बोर्ड लिया है। तो इस पे मैंने सेंटर पहले से ही फाइंड आउट कर लिया था और अभी हम इनको बाउंड्री पर चिपकाने वाले हैं। तो अगर आप भी मेरे साथ इस क्राफ्ट को बनाना सीखना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को पूरा देखें और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है और ताकि ये हमारा क्राफ्ट है जो वो आसानी से बन जाए। सबसे पहले आपको मिरर को चिपकाना शुरू करना है फेविकोल लगाने के बाद में। तो मिरर को आपको पहला जो मिरर है उसको अच्छे से लगाना है और उसकी जो डायरेक्शन है या जो शेप्स है उसको ध्यान में रखते हुए कि ये ठीक लगा है या नहीं लगा है। मेरी तो प्रैक्टिस हुई है, हो रखी है, तो इस वजह से मैं इसको कहीं पे भी लगा देता हूँ। आपको या तो जो ये मैंने पेंसिल से लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ से स्टार्ट करना है या फिर आपको पहले से ही एक शेप बना देनी है, पेंसिल से ड्रॉ कर देनी है, उसके ऊपर ये जो मिरर है उसको स्टिक कर देना है। अब जैसे-जैसे मिरर मैं चिपकाता जा रहा हूँ, तो आपको इसकी एक मिरर की नोक से दूसरे मिरर की नोक को भी चिपकाना है और साथ में इसका जो एक कॉर्नर है, वो एमडीएफ के कॉर्नर के साथ चिपकाना है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि कोई भी मिरर पीस है, वो एक-दूसरे से अलग ना हो, इसके जो किनारे हैं, वो एक-दूसरे के टच हों और साथ में इसका एक किनारा बाउंड्री पे, एमडीएफ की बाउंड्री पे चिपका हुआ हो और आपको बार-बार इसको ठीक करते हुए जाना है और इसको फेविकोल इसमें आपको इतना ही लगाना है, जितने टाइम में आपको लगे कि ये फेविकोल सूखेगा नहीं और आप इसको पूरा कर देंगे। यदि आप इसको पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा फेविकोल इस्तेमाल करें ताकि आगे का जो फेविकोल है, वो ना सूखे। अभी मैं इसकी आपको डिटेलिंग में बता रहा हूँ ताकि आपको आपसे कोई गलती ना हो। ये जो क्राफ्ट है, इस पे जो डिटेल वीडियो है, ये मेरी पहली बार है। पहली बार मैं आपको वीडियो डिटेल वीडियो में बता रहा हूँ, तो इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो, तो मुझे माफ़ करना। अभी मैं भी सीख रहा हूँ कि कैसे हम डिटेल वीडियो बनाते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तो एक-एक मिरर को सेट करता जा रहा हूँ। जैसे अगर हमसे कोई भी गलती हो जाती है, पीछे वाला मिरर अगर अच्छे से सेट नहीं हुआ है, तो हम उसको दोबारा करें क्योंकि अगर एक बार फेविकोल सूख गया, तो ये जो मिरर है इसको इसकी जगह से बदलना या इसको थोड़ा-सा भी खिसकाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एमडीएफ से बहुत ही ज़्यादा चिपक जाता है और ये उतरता नहीं है काफ़ी फ़ोर्स लगाने के बाद भी। तो अभी जैसे मेरी तो प्रैक्टिस हुई है इसके ऊपर, तो मैं ये पहली बार नहीं लगा रहा हूँ एमडीएफ के ऊपर मिरर, तो इसलिए मैंने ये फेविकोल है ये पूरे के ऊपर लगा दिया है और मैंने ये मिरर जल्दी-जल्दी से चिपकाने शुरू कर दिए हैं। तो अभी हम इन मिरर को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं मिरर कंप्लीट करने के बाद। हमारा बाउंड्री पर मिरर लगाने का काम कंप्लीट हो गया है। अभी हम इसको सूखने के लिए रख देते हैं। सो मैंने ये एक जैसे 3 ऐसे तैयार कर लिए हैं। अभी जैसे आप देखेंगे कि मैं 2 और लेके आ रहा हूँ। तो आपको इनमें ध्यान रखना है कि इनकी जो मिरर की शेप है वो अच्छे से लगाई हुई हो, कोई भी खराब ना हो। चलिए अभी मैं ले आया हूँ इसमें जो राउंड शेप के मिरर है वो और इसमें मैंने एक जो ये लाइन है एक और ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें आप तीनों में ही एक सेम डिस्टेंस पे ड्रॉ कर लें। तो इसके ऊपर जैसे ही हमने मैंने अभी फेविकोल लगाया है, फेविकोल आप कम ही लगाएँ, जिससे कि जो हमारी पेंसिल वाली लाइन है, वो यहाँ से अदृश्य ना हो, ताकि हमें दिखती रहे और इसके ऊपर हम एक-एक करके जो एम्ब्रॉयडरी मिरर है, वो लगाते जाएँगे और इनको जो लाइन में हमें लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक भी अगर टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, तो वो खराब दिखेगा बाद में और बाद में हम उसको सेट भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि इतना ज़्यादा चिपक जाता है ये मिरर इससे एमडीएफ से कि उतरता ही नहीं है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 10, 11 या 12 कुछ मिरर मैंने चिपका दिए हैं और इनको जैसे मैंने एक बार तो जल्दी-जल्दी से लगा दिया और अब मैंने लास्ट में इनको सेट कर दिया है, ताकि कोई भी मिरर थोड़ा-सा भी इधर-उधर ना दिखे। फिर अगर थोड़ा-सा भी दिखेगा तो पूरा का पूरा ये जो क्राफ्ट है वो बिगड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम जय लिखने की पहली जो बाउंड्री है वो पूरी करते हैं।
सो अभी जैसे हमें ज लिखना है तो मुझे लगा कि मुझे य से शुरू करना चाहिए क्योंकि जो ज है, ज में जो आगे वाला होता है, ज जो बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसको हम छोटा-बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर य के लिए जगह नहीं बचेगी तो फिर हम उसको य को कैसे बनाएँगे? तो इसलिए मैंने पहले जो ईज़ी काम था कि य का जो पीछे वाला डंडा होता है, वो उसको पहले तैयार किया जाए और उसको सीधा ये लगाया जाए। तो इसके बाद अभी हम चलेंगे य को बनाने के लिए। क्योंकि जो यह है, यह में जो ये लाइन बनेगी, इसमें इसको बनाना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि मिरर का साइज़ जो है वो फिक्स होता है और हमें उसको इसी शेप में एडजस्ट करना होता है। उसमें हम मिरर कम-ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी शेप को छोटा-बड़ा नहीं कर सकते हैं। अभी जैसे ही यह की शेप में अभी फेविकोल लगा दिया है, तो अभी फेविकोल लगाने के बाद अभी हम मिरर चिपकाना शुरू करते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले मिरर के साथ में। अब मैंने नीचे से लगाया है, तो इसमें अभी मैं जल्दी-जल्दी से मिरर लगा रहा हूँ ताकि एक बार मिरर चिपक जाए, उसके बाद हम इनकी शेप को जो है वो एडजस्ट करेंगे। सो अभी मैंने 4 मिरर तो इसमें लगा दिए हैं, 4-5 मिरर हो गए। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना है और फेविकोल को इतना अधिक भी नहीं लगाना है और ना ही कम लगाना है। सो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे देखो मेरा यहाँ पे थोड़ा-सा फेविकोल कम रह गया था, तो इस वज़ह से वो सूख गया था जल्दी से। तो आपको ऐसे फेविकोल लगाना है कि वो 10 5 मिनट तक या 4 मिनट सूखे ना। और अभी अगर जैसे शेप नहीं आ रही थी, तो मैंने इनको थोड़ा-थोड़ा एडजस्ट किया क्योंकि बाद में हम सूखने के बाद इनको एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर एडजस्ट करना है, तो इनको तभी करना पड़ता है जब हम बना रहे होते हैं। इसका टाइम हमारे पास 4 से 5 मिनट होता है, क्योंकि अगर हम कम फेविकोल लगाते हैं, तो उसमें हमें 1 या 2 मिनट ही मिलते हैं क्योंकि कम फेविकोल जल्दी सूख जाता है और जल्दी सूखने के कारण फिर वो मिरर वहीं पर चिपक जाता है। तो इसलिए आप फेविकोल थोड़ा-सा अधिक लगाएँ और ज़्यादा अधिक भी ना लगाएँ क्योंकि फिर वो चिपकेगा नहीं, फिसलेगा मिरर। और अगर आप साइड में मिरर लगा रहे होगे तो दूसरे वाला मिरर अपने आप ही फिसलता जाएगा। तो अभी हम काम शुरू करने वाले हैं जय का। जय का जो डंडा है वो मैंने लगा दिया। इसमें मैंने मिरर गिन के लगाए हैं, 5-5 मिरर है। दोनों ही डंडों में 5-5 मिरर मैंने लगाए हैं। सो अभी जैसे ही हमारा ये डंडा कंप्लीट हो गया तो अभी हम जो जय बनता है, आधा जय भी बोल सकते हैं उसको, तो वो अब हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं या थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। तो वो हम साइज़ के हिसाब से बनाते हैं। तो अभी जैसे मैंने पहले फेविकोल लगाया है जय की शेप में, तो इस पे हम फटाफट से ताकि ये जो फेविकोल है वो सूख ना जाए, तो हम इस पे फटाफट मिरर चिपकाना शुरू कर देते हैं। तो अभी अगर मुझे जैसे जगह ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं 3 लगा देता हूँ इस पे और जय में ये ठीक लग जाएगा। लेकिन अभी मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि जो ये जय है वो थोड़ा-सा खराब लगेगा और इसको थोड़ी-सी और जगह चाहिए होगी अगर मुझे ऐसे टर्न करना है तो। ये जो एंगल में अगर मुझे टर्न करना है, तो इसमें ये थोड़ा-सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस वज़ह से मैंने इसको एक जो मिरर है इसको मैं अभी लास्ट में हटाने वाला हूँ। तो अभी ये जो साथ में जो फेविकोल है वो भी सूखता जा रहा है, तो आप इसका भी ध्यान रखें। अब जैसे देखो मुझे ये ठीक नहीं लगा तो इसलिए मैंने इसको यहीं पे फटाफट से एडजस्ट कर दिया और एक मिरर को वो हटा दिया। अगर मैं बाद में सोचता कि ये बाद में कर देंगे, लेकिन तब ये क्या होता है, ये चिपक जाता है और उतरता नहीं है और बाकी मिरर भी उसी शेप में एडजस्ट रहते हैं, तो वो हिलेंगे नहीं थोड़े से भी। तो अभी जैसे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है और ये हमारा जय बन के रेडी हो गया है। तो थोड़ा-सा भी अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आपको फटाफट से एडजस्ट कर देना है क्योंकि बाद में मिरर अगर नहीं हटा तो इसमें जो एमडीएफ बोर्ड है वो भी उखड़ जाता है, अगर आप मिरर को हटाने लगेंगे तो। तो अभी ये जो हमारा है रेडी हो गया है। हमारा रेडी हो गया है और अभी हम जय को साइड करते हैं और अभी हम काम करते हैं माता लिखने पे। सो माता में भी हमें पहले फर्स्ट लाइन सेम वैसे ही बनानी होती है, जैसे हमने जय में बनाई थी। तो आपको इसमें मिरर को जो शेप है, इसमें सर्कल शेप है, तो इसको बिल्कुल लाइन में लगाना है। अगर थोड़ा-सा भी टेढ़ा-मेढ़ा हो गया, तो ये खराब दिखता है बनने के बाद में। और उसके बाद आप मिरर को अगर हटाएँगे, तो वो मिरर हटाना बहुत मुश्किल होगा और पूरा का पूरा क्राफ्ट भी खराब कर देगा। तो इसलिए आप मिरर को पहले से ही ध्यान से एडजस्ट करें और स्टार्टिंग में ही इस तरीके से लगाते चलें कि आपको मिरर उखाड़ने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे देखिए मैं एक लाइन बाय लाइन लगाता जा रहा हूँ और इसमें थोड़ा-सा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा-सा भी टेढ़ा लगा हुआ है, तो आपको इसका ध्यान रखना है।
सो अभी हमारा जो माता लिखना था, वो भी कंप्लीट होने ही वाला है। माँ जो है वो लिख लिख दिया है। अभी जैसे मैं इसको ता को बनाने के लिए मिरर एडजस्ट कर रहा हूँ और अभी देखिए जैसे मैंने पहले वाला ये जो ता का जो आ की मात्रा वाला है, वो पहले क्यों लगाया है? इसका कारण ये है कि जो हमारा ऊपर वाला जो डंडा बनाया गया है, हमने बनाया है, तो वो फिक्स है, उसकी जो लेंथ है वो फिक्स है। अब हम उसको कम-ज़्यादा नहीं कर सकते और ना आगे हमारे पास जगह है। तो इसलिए हमें पहले बाहर वाला पोर्शन कंप्लीट करना है ताकि जो तय है उसको हम कम जगह में भी एडजस्ट कर पाएँ। कि अगर हमने तय को थोड़ा-सा बड़ा भी बना दिया, तो वैसे ही जो आ की मात्रा वो बाहर चली जाएगी और जो ये माता जो हमने लिखा है वो सही नहीं होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले बाहर की साइड से देखना है कि वो ठीक एडजस्ट हो जाएगा उतनी जगह में या नहीं। तो जैसे अभी तय है, तय को थोड़ा-सा छोटा भी किया जा सकता था। अगर इससे भी थोड़ी कम जगह होती तो हम उसको और भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो जब आप मिरर सेलेक्ट करें या तो आप वैसे बना के देख लें एक बार मिरर से। अगर आप डायरेक्ट बनाने जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे ही हमारे ये जय और माता रेडी हो गई हैं, तो अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से मैंने इन दोनों को रेडी कर दिया है। अब ये सूखने के लिए रख दिए हैं। अब हम फ्रेम को थोड़ा-सा बड़ा कर लिया है और अभी हम चलते हैं तीसरा दी की तरफ। तो जय माता दी कंप्लीट करने के लिए अभी हमारा दी लिखना रहता है। सो अभी जैसे दी में एक ही अक्षर है, तो एक अक्षर है तो अभी हमें सेंटर में ही काम करना होगा कि ऐसे लिखना होगा दी जो है, वो जो ऊपर वाला डंडा होता है दी का वो तो ये इसी लाइन पे आए और जो दी है वो सेंटर में लिखा जाए, ना वो लेफ्ट में हो, ना वो राइट में हो। तो इसका आपको ध्यान रखते हुए ही बनाना है। अब मैं तो जैसे ही ये लाइन ड्रा करके वो डायरेक्ट बनाने लग जाता हूँ क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं इसको सेंटर में ही बना दूँगा। तो अगर आपको ये लगे कि ये सेंटर में नहीं बन पा रहा है, तो आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करके देखें कि दी कैसा बनेगा और फिर उसके बाद उसके ऊपर मिरर रखते जाएँ। फिर अगर आपके मिरर भी सेट हो जाते हैं, तो फिर बाद में उन्हीं मिरर को हटा कर के आप फेविकोल लगाएँ और उनको चिपका दें। अब जैसे मुझे तो वैसे ही आइडिया रहता है कि इसको सेंटर में कैसे बनाना है, तो मैंने इस पे मिरर अपने हिसाब से इनको चिपका दिया है। अब ये तो फिक्स ही है कि क्योंकि ये डंडा तो 5 मिरर का होने वाला है क्योंकि इसमें तो हर एक में जो डंडा बनाया गया है वो 5 मिरर का ही है। तो इसमें तो कोई कुछ करना नहीं होता, इसमें आपको बस लगा देना होता है एक लाइन में और इनको आपको ध्यान से लगाना है। इसके साथ में जो हमारी एक वर्टिकल लाइन है इसके पैरेलल में लगाते जाना है। तो इसके साथ हम अपना ध्यान रख सकते हैं या फिर आप एक स्केल से भी इस पे लगा करके तो देख सकते हैं कि ये सीधी है या नहीं है। ये जैसे देखो मैंने तो हाथ से ही इसको सीधा कर दिया है और ये सीधी हो भी गई है और जैसे दै देखो अभी मैं बना ही रहा हूँ क्योंकि मेरे से आइडिया नहीं आ रहा था। कि ऐसे हम कैसे इसमें मिरर एडजस्ट करेंगे। क्योंकि जो तह बनाना होता है उसमें ऊपर 3 मिरर लगाएँ या 2 लगाएँ और इसको कितना बड़ा बनाएँ क्योंकि जो मिरर है वो राउंड शेप में है और उनको एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अभी देखिए मैंने इस पे फेविकोल लगाना भी शुरू कर दिया है और अभी हम राउंड मिरर लगाना शुरू करेंगे। तो अभी मैं आपको इसमें ये डिटेल में दिखा रहा हूँ क्योंकि तह जो है वो काफ़ी मुश्किल है। जैसे मैं तो छोड़ दिया था बीच में ही और तय पे भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं बताया आपको। दय को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मिरर प्लेस करना है वो काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि थोड़ा-सा भी मिरर अगर ऊपर-नीचे हो जाता है तो जो अक्षर है इसकी शेप जो है वो बिगड़ जाएगी। देखिए पहले मैंने इसको ऐसे टेढ़ा डंडा बनाने की कोशिश की थी, अब मैंने इसको सीधा कर दिया क्योंकि ये जो टेढ़ा डंडा है वो थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा था, वो छोटा साइज़ में लग रहा था। तो इस वज़ह से मैंने इसको सीधा ही कर दिया और बाद में मैंने दय को आगे फिक्स किया। तो अब देखिए मैंने इसको प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दिया क्योंकि साथ-साथ में मैं देखता रहता हूँ कि ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं उसको साथ ही प्लेस उसको एडजस्ट करता रहता हूँ क्योंकि साथ-साथ में फेविकोल भी जो है वो सूख रहा होता है। अगर फेविकोल सूख गया तो फिर उसको हिलाना-डुलाना मुश्किल हो जाता है। तो अभी आप देखिए जो ये दै है, दै का नीचे वाला जो ये जो घेरा बनाना पड़ता है, तो ये और भी काफ़ी मुश्किल होता है। अगर आपको ये घेरा बनाना हो तो या तो इसमें 5 मिरर लगते हैं या फिर 4 मिरर तो कम से कम होने ही चाहिए। इसके अलावा ये अगर 2 या 3 मिरर में घेरा जो है वो अच्छा नहीं बनता क्योंकि उसमें वो राउंड शेप नहीं आएगी। तो अभी आप देखिए कैसे मैं इसको राउंड शेप में ला रहा हूँ क्योंकि हमें ऊपर भी थोड़ा-सा डिस्टेंस बचा के रखना है और नीचे भी हम ज़्यादा नहीं लेके जा सकते क्योंकि जो हमारा साइड में डंडा लगा हुआ है, उसकी भी जो डिस्टेंस है वो फिक्स हो गई है। तो इसलिए हमें इसको इसी में ही एडजस्ट करना पड़ेगा कि अगर हम इसको और बड़ा बनाएँगे तो जो हमारा जय माता बना हुआ है, तो वो छोटा लगेगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो हमें इस इन तीनों की शेप की भी ध्यान रखना है कि शेप जो है वो छोटी-बड़ी ना हो। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे भी एक मिरर लगाया है और जो ये 4 मिरर में है, ये अभी ठीक नहीं लग रहा था तो मैंने इसमें 1 मिरर को और एडजस्ट करने की सोचा। क्योंकि देखो अगर 4 लगाएँगे तो 4 तो वो एक जगह पे ऐसे लगेंगे, बीच में जो है वो जगह नहीं बचती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 मिरर और रखा ताकि जो ये घेरा है वो अच्छे से दिखे और इनको और अच्छे से एडजस्ट किया।
और फिर मैंने इसमें नीचे के 2 मिरर या 3 मिरर इसमें नीचे लगा दूँ। अगर आपको लगे 2 लगाने ठीक है तो 2 ठीक है, 3 लगाओ तो 3 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अभी देखिए जैसे मैंने और इसको एडजस्ट किया क्योंकि थोड़ा-सा और ऐसा लग रहा था कि इसको और अच्छे से एडजस्ट किया जा सकता है। तो अभी देखिए अब ये कितना अच्छा बन के आया है और इसका जो घेरा है वो भी ऐसा लग रहा है कि अच्छे से बना हुआ है। और इसके बाद मैंने एक और इसपे मिरर लगा दिया। तो ये देखिए अभी हमारा जो दाग है वो रेडी हो गया है और लास्ट में हमारी रहती है ई की मात्रा लगानी। तो इसके लिए मैंने अभी जैसे फेविकोल लगाया है तो फेविकोल इसमें मैंने मीडियम ही यूज़ किया है, ना तो ज़्यादा फेविकोल हो ना कम हो, ताकि जो मिरर है वो हमारे एडजस्ट भी हो जाए और कम टाइम में सूख भी जाए। क्योंकि ज़्यादा टाइम लेंगे तो वो ज़्यादा टाइम में वो हिल-डुल जाते हैं और वो शेप खराब हो जाती है, फिसलने लगते हैं एमडीएफ बोर्ड से मिरर ज़्यादा फेविकोल लगाने के बाद। सो अभी जैसे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है और इसमें मैंने 5 या 6 मिरर को यूज़ किया है, ताकि जो ये ई की मात्रा है वो अच्छी लगे और एक साइड से मैंने थोड़ी-सी डिस्टेंस से ये ऊपर रखने की कोशिश की है, ताकि जो ये मिले ना जैसे हमारे राइट इसमें बुक्स में लिखा होता है ना दी, वैसा वाला लगे कि हाँ, ये ऐसे अच्छा से बनाया हुआ है। सो हमारा जय माता दी का मिरर वर्क खत्म हो गया है और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो हम जो फीलिंग वाला पार्ट है, जिसमें हमें फ़ील करना है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाएँगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।